देखिए भाई साहब, ऐसा है, ज़्यादातर हमारे यहाँ एमसीडी को ओपन लैंड नहीं है। ज़्यादातर कम्युनिटी सेंटर हैं या डीडीए की लैंड है। जो डीडीए की लैंड फिक्स है वहाँ तो ब्याह शादी होती हैं, रामलीला होती हैं, वो सब सिस्टम की हैं। एमसीडी के पास में कम्युनिटी सेंटर है जो ब्याह शादी के लिए बुक होते हैं, या कोई गमी है तो उसके लिए बुक होते हैं, या कोई संस्था वहाँ पे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्चर प्रोग्राम करती है तो उसके लिए बुक होते हैं। जो रजिस्टर्ड संस्था है कल्चर प्रोग्राम करती हैं उसके लिए हम लोग लेटर देते हैं। और जो शादी करते हैं मोस्टली जिन बच्ची के पापा नहीं है, पिताजी नहीं है, उसके लिए 1000-1200 रुपये कुल उसकी फ़ीस है। उसके लिए हम लोग अपनी संतुष्टि देते हैं, स्तुति देते हैं, लेटर लिख के देते हैं तो बुक हो जाती है। अन्यथा लगभग 30-32 हज़ार रुपये जो भी गवर्नमेंट का रेट है वो हो जाता है। कूड़े को लेकर क्या क्या समस्या है? बहुत जगह बैंक्वेट हॉल वगैरह में या सड़कों पे कोई भी फंक्शन करते हैं और कूड़ा छोड़ के चले जाते हैं, उस पर कोई जुर्माना वगैरह कुछ देखिए, है? वैसे तो 500 रुपये एमसीडी चार्ज करती है उस ब्याह शादी के लिए, जिससे कि वो कूड़ा इकट्ठा करके वो टिपर में डल जाता है। लेकिन जब तक हम लोग अपने आप नहीं सुधरेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि एमसीडी का काम नहीं है, काम तो एमसीडी का है, लेकिन काम एमसीडी का है झाड़ू लगाने का। झाड़ू लगाने के बाद में हमने देखा है कि लोग अपनी सर्विस पर जाते हैं, दुकान पर जाते हैं, थैली फिर चले डाल जाते हैं। क्या ये प्रैक्टिकल संभव है उठाना? नहीं है। एक स्वीपर एक गली में एक बार झाड़ू लगाता है, उसके बाद में कोई सड़क पर कूड़ा फेंकता है तो अगले दिन ही उठेगा। टिपर से उठवाते हैं, लेकिन टिपर वाली जिम्मेदारी है। कुछ क्या होता है कि जो नाली से कूड़ा निकलता है, कुछ टिपर की जिम्मेदारी है कि उस नाली के कूड़े को उठाना, कुछ का ये कि डोर टू डोर ले जाना। गाड़ी आएगी, हॉर्न बजाती हुई आएगी, जिनको कूड़ा डालना उस टिपर में कूड़ा डाल दे। हम फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, कृपया जब तक हम लोग ध्यान नहीं करेंगे, मेरी दिल्ली मेरी शान, उसी के अंतर्गत यदि हम लोग साफ रखेंगे तभी हमको अच्छा लगेगा। यदि हम घर में मूंगफली खाते हैं, केला खाते हैं तो कहाँ डालते हैं? क्या हम फर्श पर फेंक दें? क्या नहीं फेंकते ना, डस्टबिन में डालते हैं ना, या कहीं ऐसे कर रखते हैं जिससे कि जो है जो काम वाली हो, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे बेटा हो, वो सही जगह उसको फेंक दे। उसके बाद ही तो जाएगा ना। यदि हम लोग घर का कूड़ा साधारण तौर पर फेंकेंगे, देखा गया है चलते हुए फेंक देते हैं, रुक के भी नहीं फेंकते। कूड़ा देखा यहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, वहीं से चलती हुई मोटरसाइकिल से चलती कार से फेंक दिया, पता लगा कहीं वो नाली में गिर रहा है, कहीं वो सड़क के किनारे डल रहा है, जबकि कूड़ा को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। मानसून आ रहा है, मानसून को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि सरकार भी इस समय बैठक जारी है लगातार, मानसून की तैयारी जून से ही मेरे ख्याल से स्टार्ट हो रही है। आपका क्या कहना है इस बारे में एमसीडी को लेकर? देखिए, जो हमारे यहाँ नाले हैं उनकी सिल्ट निकलनी शुरू हो गई है। क्योंकि हमारा भी फोकस यही है, हमारे से मतलब भाजपा सरकार का, रेखा जी का सरकार का, कि मानसून आएगा, पानी भरने की जो स्थिति बनती है, कोशिश रहेगी सरकार की भी और एमसीडी की भी इस बार पानी ज़्यादा ना भरे, बल्कि हम तो चाहते हैं भरे ही ना, भरे तो हल्का तो निकल जाए। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं बहुत सी जगह कि लोग बाग जो है उसमें जो नालियों में कूड़ा भर देते हैं तो कुछ टाइम के लिए रुकता है। उम्मीद करते हैं कि इस बार नहीं भरेगा। एक सवाल और है मेरा अतिक्रमण को लेकर, क्षेत्र में अतिक्रमण पूरे जमुना पार्क, पूरी दिल्ली की बात करें तो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, मैं लगातार बीच बीच में ड्राइव भी चला रहा हूँ। मेन समस्या क्या है कि दिल्ली, पूरे देश के लोग यहाँ रह रहे हैं और केवल एक ही मकसद से रह रहे हैं। मैं समझता हूँ 80% लोगों का एक ही मकसद है, पैसे कमा लो। पैसा कमाना चाहिए, पैसे के लिए तो आदमी जी भी रहा, बिना पैसे तो नहीं जी सकता, लेकिन साथ साथ में ऐसा व्यापार कर लो। व्यापार तो सभी कुछ कर ही रहे हैं। सड़कों पर ठेली लगती है, सड़कों पर ठेली लगा रहे हैं। कायदे में जो कानून कहता है वो घूमने के लिए ठेली होती है, कि ठिया लगाने के लिए नहीं होती। जिसको ठिया नहीं मिला हुआ, यानी कि आप कहीं भी लगातार नहीं खड़े रह सकते। ये तो कानून की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ज़्यादातर देखा होगा आपने, मेरे यहाँ भी फल वाले खड़े हैं तो खड़े हैं, सुबह दोपहर आ जाते हैं, वो रात तक खड़े रहते हैं, जबकि कानून नहीं खड़े हो सकते। उनको घूमने के लिए कोई मना नहीं करता। फेरी लगाएं, आप घरों तक जाएं, बाजार में जाएं, जहाँ भी आपको घूमना है, जहाँ पर आपका व्यवस्था है वो करें, लेकिन परमानेंट ठिया गलत है। साथ साथ में जो दुकानदार भाई लोग जो हैं, जो अपना दुकान का सामान निकाल करके फुटपाथ पर रख देते हैं और उसके बाहर पहले अपनी गाड़ी और वाहन खड़ा करते हैं, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर है, उसके बाद में कस्टमर की हो जाती है, तो स्थिति कहाँ बचेगी चलने की। मैं पुनः आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कृपया अपना सामान, दुकान का सामान दुकान के अंदर रखें, फुटपाथ को खाली रखें, क्योंकि जीवन से बड़ा कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। और जब भी हमने देखा है हमारी कार्यकर्ता की टांग में फ्रैक्चर आ गया, रोड पड़ी है, कारण वही है
फुटपाथ तो खाली है नहीं, फुटपाथ पर दुकानदारों से सामान। अब जिस टाइम एमसीडी के ट्रक आते हैं उस टाइम कुछ का पकड़ लिया, कुछ का उठा लिया, कुछ का छोड़ दिया, चूंकि एक ट्रक की भी कैपेसिटी है। हमारे जोन में, साधना नॉर्थ जोन में 35 वार्ड है और जो इंस्पेक्टर हैं वो 6 हैं और जो उठाने वाली क्रेन और गाड़ियां हैं वो 2-2 हैं। तो क्या ये प्रैक्टिकल संभव है? हमारे यहाँ इस जोन में संसाधन की कमी है। कम से कम 4 गुना संसाधन होने चाहिए, तभी जा करके यहाँ पर कुछ अच्छा महसूस होगा। एमसीडी ड्राइव चलाती है लेकिन उसके अगले दिन ही अतिक्रमण हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली पुलिस बीट वाला। एमसीडी के पास में ऐसा काम नहीं है कि वो उसको बंद कर दे। पुलिस का डर हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही खौफ होता है पुलिस की वर्दी का। मैं खौफ से मतलब ये नहीं कि वो कोई बदमाश है, लेकिन एक इज्जत भी देने के, मैं तो इज्जत कहता हूँ, इज्जत देते हैं लोग बात, लेकिन इज्जत के साथ साथ में उसका डर भी होता है। आदमी वैसे झूठों में सिंपल वर्दी में कोई घूम रहा है, चाहे वो एक कितना बड़े अधिकारी है, उससे कोई महसूस नहीं करने का। यदि वो एक दरोगा क्या सिंगल स्टार भी है, पुलिस वर्दी में है, तो यदि वो कहीं घूमेगा क्षेत्र में तो उससे लोग बात सोचते हैं कि कुछ दिक्कत है, जब यहाँ पुलिस वाले आ रहे हैं, मतलब सुरक्षा भी महसूस करते हैं। साथ साथ में लगता है, गलत आदमी को लगता है कि जो खिसक ले पुलिस आ गई। तो यानी कि वर्दी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको मिली है हम तो बधाई देते हैं। आप लोग भाई सेवा करते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि सेवा बहुत बड़ी चीज़ है पुलिस के हिसाब से भी। लेकिन जिम्मेदारी इसलिए बन जाती है, बीट ऑफिसर 2-3 गली का, 4 गली का, 5 गली का, 6 गली का जो भी सिस्टम है वो माना जाता है। हमारा इंस्पेक्टर के पास में 6 वार्ड है, वो कहाँ से क्या हटा सकता है मुझे बता दो। हाँ, यदि एक इंस्पेक्टर 2 वार्ड मिल जाए तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ समाधान है। साथ साथ में जो बाजार में ये सामान जो बाजार से उठाते हैं, जो डंप करते हैं, उसकी भी कैपेसिटी है, क्योंकि बाजार में जो सामान तो रखते हैं लोग बाग जो है। तो मैं तो केवल यही कहना चाहता हूँ, कृपया एंक्रोचमेंट में भी हमारा साथ दें। हम किसी दुकानदार भाई को परेशान नहीं करना चाहते। आम पब्लिक के लिए रास्ता छोड़ दें, ट्रैफिक के लिए रास्ता छोड़ें। रोज आए दिन देखते होंगे जो साइकिल पर चलने वाला है, जो पैदल चलने वाला है, ज़्यादातर क्षतिग्रस्त वही होता है जिसके चोट लगती है। उसको पता होता है कि वास्तव में कितनी गंभीर चोट लगी है।